तो हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो गए आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिर से एक बार एक छोटी सी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है प्रियंका नेगी में। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज पोखरी कलसी डाडू गांव से, जो हो रही है अपने मायके से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास, जहाँ मेरे पापा मरुड़ा में रहते हैं। वहाँ बकरियों के साथ रहते हैं मेरे पापा। तो मैं परसों आ गई थी ऊपर, तो अभी मैं अपने पापा को मिलने नहीं गई हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह 8 बजे जा रही हूँ। तो अभी मेरे पापा बकरी खोल देते हैं तो तब मिलते नहीं हैं शायद, ऐसी बोल रही मेरी माँ। तो अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में। तो रास्ता कुछ इस तरह से है, पीछे ये रास्ता है। अभी मैं यहाँ से आई हूँ और कहीं पे ढलान है तो कहीं पे चढ़ाई है। तो आगे का ये है रास्ता बिल्कुल। और ये मैंने अपने पापा को रखा हुआ है, दूध है इसमें और चीज़ है दाल सब्जी। और ये देखो अभी ये रास्ता है, जैसे आपको पता ही होगा इधर तो पहाड़ी रहते हैं। यहाँ से ऊपर कोई गांव भी नहीं है। यहाँ से ऊपर बस एक ही है, जो है तुंगनाथ बाबा जी। यहाँ से मतलब पैदल मार्ग है बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ से, हम लोग क्या कोई भी यहाँ से पैदल जाते हैं गांव वाले तुंगनाथ। तो यहाँ से ऊपर कोई गांव नहीं है, ऐसी जगह मेरा मायका है। तो आज मौसम की बात करें तो मौसम बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है और हल्की सी बारिश लग रही है। भाई रात भर से तो बहुत ज़्यादा बारिश लग रही थी, पर अभी थोड़ा बहुत हल्की हल्की लग रही है। ये देखो अभी मैं आधे रास्ते में पहुंची हूँ, आधे भी नहीं, अभी शुरुआती की है मैंने। तो बने रहे हैं आप लोग साथ में और दिखाती रहूँगी आपको आगे कहाँ पे मेरे पापा रहते हैं और कितने मेरे पापा की बकरियाँ हैं और कैसे मेरे पापा हो रखे हैं भाई। तो गाड़ी जा रहे रास्ते में मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे जो है, जो मेरे हाथ की पन्नी है वो अजीब सी हो रही है, बैग नहीं लाई हूँ मैं। तो आपको यहाँ खाली मतलब पेड़ ही पेड़ दिखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पीछे आगे हर जगह अनेक प्रकार के पेड़ जो है घास के ही रहते हैं, ज़्यादा दिखने के लिए मिलेंगे, बांज वगैरह। तो गाइज मैं अभी गदेरा बोलते हैं जिसको, वहाँ पे पहुँच गई हूँ। यहाँ से हमारा पीने वाला पानी भी जाता है, कभी कभी जाता था, अब तो शायद सतोली से आता है। देखो यहाँ कोई झरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। देखो और तो यहाँ देखो हर जगह बरसात में जगह जगह पानी दिखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो बिल्कुल यहाँ ऊपर पहाड़ है और जिसको बोलते हैं ना बांजा जड़ों की पानी, बांजा की जड़ों की पानी। तो देखो बिल्कुल ऊपर पहाड़ है भाई और नीचे से पानी आ रहा है। ये रहे भाई पहाड़, जिन पहाड़ों में हमने बचपन में घास काटा होगा, कभी यहाँ पे गाय चराई होगी इस रास्ते से। अब लगता है कि ज़िंदगी को अगर पीछे ले जाना हो ना, तो मैं सीधे अपनी ज़िंदगी वहाँ ले जाऊँगी जहाँ मैं अपने आप खुद तैयार होके स्कूल जाया करती थी। और अपने इन पहाड़ों में उस टाइम हमें कोई टेंशन नहीं रहती थी, ना हमें खाने की ना पीने की, ना कोई झमेला घर का कि हमको ये, अभी जैसे सोचते हैं तो वैसे सोचना नहीं पड़ता था उस टाइम। जैसे मैं अपने मायके आई हूँ वैसे ही मुझे ना कोई टेंशन नहीं रहती है, मतलब घर का ना, कि ये नहीं रह रखा, ये नहीं है, ये लाना है, ये नहीं लाना है। तो मायके आके सबको ऐसे ही होता होगा शायद, पर मुझे तो बिल्कुल वैसा होता है भाई। तो यहाँ इस तरह से घास रहती है। ये कभी यहाँ पे भी मैंने घास काटा है और यहाँ पे भी जब बारिश आई तो यहाँ पे भी मैं रुकी हुई हूँ इन पहाड़ों के नीचे। तो यहाँ से हमारा गांव कुछ इतना दूर है, ये जहाँ वो खेत दिख रहे हैं वो कलसिर गांव है। यहाँ से गांव हमारा उतना दूर है, इतना सा गांव है, छोटा ही गांव है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखो उधर वो दिख रहा है पहाड़, बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत। तो हेलो दोस्तों, मैं चली गई हूँ आधे रास्ते से ऊपर। तो यहाँ देखो भाई चारों तरफ जंगल ही जंगल है। देखो पेड़ कितने बुड्ढे बुड्ढे हैं सारे।
न जाने कितने साल इन पेड़ों को हो गया है, तब से हम इनको देख रहे हैं, जब से हम बड़े हैं तब से हम इन पेड़ों को बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं भाई। देखो देखो, और इस चिड़ियों की चहक। बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है आज, तो फटाफट से चलते हैं। इस बीच वाले एरिया में बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है, तो फटाफट से हमको धार की जगह जाना है मेरे को। ओ मेरी फ़ोन भी भीग रहा है। तभी बोलते हैं कि मायका भाई, मायके में ना हम चाहिए पुराने वाले किसी भी जंगल में जाइए तो हमको डर नहीं लगता है, मेरे को डर नहीं लगता है। तो यहाँ देखो भाई, काली वाली हिस्सा यहाँ पे है, दिख नहीं रही है, जूम करके दिखाती हूँ। ये घर से तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे, देखो भाई तो घर से तो मुझे डर लग रहा था कि कैसे मैं इस जंगल में जाऊंगी ना। जब धार इधर आ जाती हूँ तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा ही जंगल, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो यहाँ थोड़ा डर भी लगता है। तो अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ना है, कुछ भी नहीं। ऐसे लग रहा है कि हम ना किसी मतलब रोड पे घूम रही होंगी मैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं। तो अभी ये काला काला दिख रहा है ना, ये इधर एक जगह पे, मैंने सोचा यहाँ पे क्या है, तो है नहीं कुछ। भगवान की कृपा से, बाबा की हिदायत की कृपा। ओ माँ, तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं धार की जगह पे पहुंच चुकी हूँ। तो देखो भाई, यहाँ भी थोड़ा धार धार जैसा है। जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा तुंगनाथ बाबा की। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सैणो सैणो है। इधर ये दिख रहा है बंजीठा, उधर वो दिख रही है चोपता घाटी, उससे इधर है भूलकणा, ये दिख रहा है भाई ऊपर धोती धार की धार। ये ऊपर जहाँ पे ये दूसरी पहाड़ दिख रही है, वहाँ पे रोड है जो चोपता तुंगनाथ वाली है और ऊखी मठ वाली है भाई। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ, पहुँचने वाली हूँ भाई। तो थकान भी हो रही है, 1 घंटा लग गया पूरा आने में। ये देखो गदेरा, इस गदेरा को पार करूँगी मैं अभी। तो गाइस देखो कितना बड़ा पत्थर है, बाप रे बाबा। सब देवभूमि है ये, देवों की भूमि भाई, जहाँ कभी देवी देवता जी रहे होंगे। देखो हे शंभुनाथ तेरा, हे शंभुनाथ तेरा। जय नंदा देवी है भगवान पे, जय हो नंदा देवी की। तो पहुंच चुकी हूँ मैं सियाने में। देखो ये मरुड़े हैं वे कुछ इस तरह से। तो ये ऊपर वाली है मेरे पापा की मरुड़ी, जहाँ मेरे पापा रहते हैं। यहाँ पे देखो पीने वाला पानी है।
पापा। ए पापा मैन बैठा यो भीतर है कि बेटा हूँ भीतर है बेटा। हाँ दादू चल बैठ बैठ बैठ। ओ ये सुधा पापा ने बड़े बड़े ले ओ ये छनी बा खरा ये तो को आओ ये दोनों किले क्या और पापा ना बोल से क्या हो है ताने का दे वो लगी वो ले वो सुगीटे भी नहीं सकोण अकेला आई अकेले असो भी दोनों वो यू माथी वाल से बड़ वाल वो तो कहाँ उसकी फोन है सर परसियो के रोल मारिए बात कोजे तुम नहीं हो घर तुम नहीं हो घर ये वो ये सिकोटा भी नहीं है पापा टी किस्सा खाना तो ये है मेरे पापा की बकरी ना अबे सुबह बरखा में नहीं जाना ये वो ये रेडी 자, अरे ये पापा ते तो नहीं मिलता तो ते बड़ा बाख रहे थे वो ये सब बुर्ची नहीं सकोण। तो गाइस ये है मेरे पापा की ब्योरी बकरी ये कुछ यहाँ पे हैं और कुछ इस साइड हैं तो कुछ नीचे हैं। तो इन पे ना कादे लग रखी है। वेल तो देखो लच लच कर रही है कादे शायद ज़्यादा बारिश की वजह से लग रखी है इन पे। चल तो अभी अभी मेरे पापा ने खोले हैं ये तो इनको मतलब ऊपर आ गई थे। अभी मेरे पापा इनका गोबर निकाले हैं। देखो ये छोटी भी है एक। तो दोस्तों इसके पैरों पे दर्द हो रहा है तो देखो कैसे खा रहा है ये घुटनों के बल। तो ये राजा देवता के लिए रखा है।
तो आसान बात नहीं है मरोड़ा पे रहने। देखो बाहर से कुछ इस तरह दिखता है, अंदर कुछ इस तरह खास रहता है भाई। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा। ये शंभुनाथ तेरा शंभुनाथ तेरा अकेले भंडार, कुछ इस ऐसी जगह पे रहते हैं मेरे पापा जी। ये शंभुनाथ तेरा कुले भंडारी है शंभुनाथ तेरा। ओह ओह तो हेलो दोस्तों, मैं निकल गई हूँ मरोड़े से और मैं जाने बैठ गई हूँ भाई घर। तो पापा ना जी, तो मैं घर जाने बैठ गई हूँ अभी फटाफट से, और 11 बजने वाला है। और तो दोस्तों मैं घर जाने बैठ गई हूँ सरदौली से मरोड़े से, और अभी मैं निकल चुकी हूँ। यहीं से शुरू हो गया है मैं पैदल मार्ग का रास्ता। तो फटाफट से चलते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं। तो बारिश बिल्कुल बंद नहीं हो रही है भाई, आज सुबह से लगी हुई है और टाइम बज गया है 11। तो मेरे पापा भी चले गए बकरी के साथ, तो अभी आएंगे या नहीं आएंगे मेरे पापा। परसों सुबह बोले कल सुबह में घर, तो देखते हैं। बोला तो है मेरे पापा ने, पर आते हैं कि नहीं आते हैं देखते हैं। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं बिल्कुल घर के। तो गाइस पहुंच गई मैं आधे रास्ते में, और आपको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा पत्थर है भाई यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बिथरों को ढुंगू। हाँ नाम है यहाँ का वैसा, हाँ कि बिथरा को ढुंगू। इतना बड़ा पत्थर है कि क्या ही बताऊँ। कभी हम ना जब बचपन में गायों के साथ आते थे तो यहाँ पे वो नहीं होता झूला, वो खेलते थे, रस्सियों से बनाते थे और वो खेलते थे। तो चौर तो इतनी फर्स्ट क्लास हो रखी है, देखो भाई। तो यहाँ से दिख रहा है हमारा गांव डाडो। तो देखो भाई इतना बड़ा पत्थर है ये। शक्ल भी बिल्कुल अजीब सी हो रखी है।